क्या चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर सरकार चला रही है? एक राजनीतिक साजिश के तहत चुनाव आयोग ने जो ये निर्णय लिया है, चुनाव सर पे है और आप निर्णय लेते हैं अचानक की करोड़ों वोटर का हमको सत्यापन करना है। अरे भाई, जब इतना बड़ा कार्य करना था आपको तो उसके लिए समय चाहिए ना। जो मजदूरी करते हैं बाहर में वो क्या करेंगे, फिर उनका कैसे होगा? इन चीजों से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। एक चूंकि वो स्वायत्त संस्था है, चेयर पे बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना एक निर्णय ले लिया कि ये हम करेंगे। कोर्ट में भी हमारी पार्टी जाएगी, निश्चित रूप से हम लोग हर मोर्चे पर प्रोटेस्ट करेंगे और हमारी पार्टी साथ साथ इंडिया गठबंधन कोर्ट में जाएगी, रोड पर हम लोग उतरेंगे। दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं, जो बाहर कमाने के लिए गए हुए हैं, वो वंचित हो जाएंगे वोट डालने के अधिकार से। मेरे साथ आरजेडी के उम्मीदवार और भविष्य के विधायक विनोद जी हैं, ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं और सामाजिक मूवमेंट से भी जुड़े रहे हैं और इस बार इन्होंने वीआरएस लिया है और अब चुनावी ताल भी ठोक रहे हैं। कहा जा रहा है कि धमदाहा से आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। सर, कैसी तैयारी चल रही है? पार्टी लेवल पे तो काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही है और चूँकि आप लोग भी घूमते ही रहते हैं, इसलिए आप लोग भी देख ही रहे होंगे कि अभी तेजस्वी यादव की आंधी चली हुई है। इससे आप देख ही रहे होंगे कि सरकार भी सकते में है, केंद्र सरकार भी सकते में है, राज्य सरकार भी सकते में है। तो आप लोग ज़्यादा ग्राउंड पर घूम रहे होंगे तो आप लोग तो, हम लोगों को तो लगता है कि तेजस्वी जी की आंधी चल रही है और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कल जिस तरह से तेजस्वी यादव, आपकी पार्टी की स्थापना दिवस थी, अब तो आपने बाकायदा पार्टी ज्वाइन भी कर लिया, आप तो कैंडिडेट होने वाले हैं पूर्णिया के धमदाहा से, धमदाहा विधानसभा सीट से। अब ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, तो लोग अपना अनुमान लगाते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि गरीब गुरबों की सरकार, जो लालू यादव की सरकार थी, तो फिर एक बार गरीब गुरबों की सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बने, इंडिया गठबंधन की सरकार बने। उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और चूंकि ग्राउंड पे काम कर रहे हैं तो लोगों को लगता है कि चूंकि राजनीति में जो भी हैं उनका एक लोगों को लगता है कि राजनीति में हैं तो ये भी विधायक या एमपी बने, लेकिन ऐसी मेरी कोई ये नहीं है। पार्टी जो काम सौंपेगी वो करेंगे। मतलब पार्टी पर है। पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं और गरीब गुरबों की सरकार बनाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। क्या कल जिस तरह से पार्टी की स्थापना दिवस थी और जिस एग्रेसिव मूड में तेजस्वी यादव ने मीडिया को घेरा है कि बिहार में लगातार हत्याएं हो रही है, उनके आवास के बाहर गोली चली, एक बिजनेसमैन की हत्या हो जाती है, सिवान में 3 लोग की हत्या हो जाती है और मीडिया में कोई बहस नहीं है, तो क्या मीडिया आप लोग के खिलाफ है, बायस्ड है? निश्चित रूप से आप देखते होंगे कि विपक्ष को जरा भी स्पेस नहीं मिलता है। ठीक है, आप फ्रंट पेज पर आधा, आप 3/4 सरकार की ही तारीफ करते रहें, लेकिन भाई 1/4 भी तो विपक्ष को जगह दें, इसलिए कि विपक्ष भी सरकार का अंग है। आप सरकार चला रहे हैं, लेकिन विपक्ष ऐसा नहीं है कि सरकार का अंग नहीं है, विपक्ष भी सरकार का अंग है। अगर कोई बात विपक्ष के द्वारा कहा जाता है, नेता प्रतिपक्ष के द्वारा कहा जाता है, तो उसको भी उचित सम्मान देना चाहिए, उचित जगह मिलनी चाहिए। यह तो लोकतंत्र का डिमांड है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं आप, और विपक्ष अगर लोकतंत्र का हिस्सा है तो आपके समाचार में भी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, उसको मिलनी चाहिए जगह। अगर आप नहीं देंगे जगह तो निश्चित रूप से हमारा विरोध होगा आपके प्रति। आप लोग चुनाव में मीडिया की बड़ी भूमिका होती है, अगर आप लोग को लगता है कि मीडिया आप लोग के खिलाफ है तो फिर चुनाव में क्या रणनीति अपनानी चाहिए, क्या आगे की रणनीति होगी आपको? जो भी गरीब गुरबों की आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो सरकार हो या मीडिया हो, हम लोग उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। नौ नौ एक जो नया मसला आ गया है, वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जा रहे हैं, चुनाव आयोग का कहना है कि हम इसको पुनरीक्षण कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि ये कॉन्स्पिरेसी लग रही है आप लोग की कि ये चुनाव आयोग के बहाने पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है? गरीब लोग का नाम, जो आप लोग का बेसिकली वोटर, उनका नाम कट जाएगा? शंभू भाई,
इस तरह का संशय तो है ही। चुनाव आयोग ने जो ये निर्णय लिया है, तो एक तो आप देखें कि ये समय अब चुनाव सर पे है और आप निर्णय लेते हैं अचानक कि करोड़ों वोटर का हमको सत्यापन करना है। अरे भाई, जब इतना बड़ा कार्य करना था आपको तो उसके लिए समय चाहिए ना। अब मान लीजिए कि कोई 10th का एग्जाम दे रहा है और एग्जाम के 1 महीना पहले उसको लगे कि हमको एग्जाम देना है, तो भाई कोई भी काम होता है तो उसकी तैयारी करनी होती है। और उसी तरह वोटर पुनरीक्षण जो हो रहा है तो उसके लिए समय चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि 1 महीना में आप कर लेंगे इतने करोड़। और हमारा राज्य जो है इस एकदम पिछड़ा हुआ राज्य है, लिटरेसी काफी कम है, गरीब गुरबों की संख्या ज्यादा है, दलित अल्पसंख्यक और बाहर कमाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। तो इस स्थिति में आप कैसे कर पाएंगे? तो ये सवाल खड़ा तो करता है। हमारे 4 करोड़ लोग के आसपास, 2 करोड़ के आसपास शायद बाहर रहते हैं, जो मजदूरी करते हैं बाहर में, वो क्या करेंगे फिर? उनका कैसे होगा? इन चीज़ों पर चुनाव आयोग ने कोई, लगता है कि इन चीज़ों से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। एक चूंकि वो स्वायत्त संस्था है, चेयर पे बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना एक निर्णय ले लिया कि ये हम करेंगे। तो इसके खिलाफ आप लोगों ने प्रोटेस्ट कॉल दिया है 9 तारीख को, 9 जुलाई को बिहार बंद का। निश्चित रूप से हम लोग हर मोर्चे पर प्रोटेस्ट करेंगे। कोर्ट में भी हमारी पार्टी जाएगी और हमारी पार्टी साथ साथ इंडिया गठबंधन कोर्ट में जाएगी। रोड पर हम लोग उतरेंगे। जो भी लोकतांत्रिक अधिकार हमारे पास है विरोध करने का, मैं हर उस स्तर पर हमारी पार्टी विरोध करेगी। क्या खतरा लग रहा है? क्या चुनाव आयोग को आगे करके कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी लग रही है? इससे क्या नुकसान दिख रहा है आप लोग को फिलहाल, वोट के लिहाज से भी अगर बात करें तो? हम लोगों को लग रहा है कि इसका एक राजनीतिक साजिश के तहत, जो चूंकि हम लोगों का जो इंडिया गठबंधन है उसके ज़्यादा वोटर जो हैं दलित वर्ग से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, आदिवासी, ऐसे तो सारे समूह का वोट मिलता है। लेकिन मेजोरिटी जो है दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक आदिवासी समुदाय का वोट जो है इंडिया गठबंधन के साथ है। तो अगर वोटर पुनरीक्षण से जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं और फोटोग्राफ्स मांगे गए हैं, तो हम लोगों को लगता है कि इसमें हमारे जो वोटर हैं, गरीब तबके के जो हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं, जो बाहर कमाने के लिए गए हुए हैं, वो वंचित हो जाएंगे वोट डालने के अधिकार से। और ये भी शंका है कि एक बार अगर वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो उसके बाद फिर वो तमाम तरह की जो सरकारी सुविधाएं हैं उनसे भी उनको वंचित करने का खतरा मंडराने लगेगा, उनके ऊपर वंचित होने का। तो ये सब चीज़ें हैं। हम लोग चूंकि उनके हक हुकूक की बात करते हैं, हक हुकूक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए हम लोगों को ये शंकाएं हैं। और संभवतः ये राजनीतिक रूप से, चूंकि अब निकट भविष्य में 3 महीने में, 4 महीने में बिहार का चुनाव होना है, तो इसका असर चुनाव पे भी पड़ेगा। और हम लोगों को लगता है कि हमारे जो वोटर हैं उनके नाम कटेंगे और हम लोगों का मतलब कि उससे राजनीतिक नुकसान होने की संभावना है। तो आपको ये भी आशंका है कि पहले नाम जिन लोगों के कट जाएंगे उनके सरकारी सुविधाएं भी खत्म हो जाएगी, सरकार उस पर भी विचार कर सकती है? निश्चित रूप से जो है, आप वोटर लिस्ट में नाम होने की 2 शर्तें हैं। एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा आपकी आयु 18 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। तो जब आप वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो कल के डेट में तो ये तो क्लियर है ना कि या तो आप 18 वर्ष से कम के उम्र के होंगे या फिर आप भारत के नागरिक नहीं होंगे। अगर भारत के नागरिक नहीं होंगे तो आपको भारत सरकार की जितनी भी सुविधाएं हैं उस पे मिलने के लिए तो प्रश्न लग जाएगा। कोई भी काम करने के लिए आप पर कोई भी, आप आयुष्मान कार्ड है, राशन है, पेंशन है, आपको बैंक अकाउंट्स हैं, सारी चीज को फ्रीज किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है। क्योंकि आप भारत के नागरिक ही नहीं है तो फिर भारत सरकार की सुविधा आपको क्यों दी जाएगी? लेकिन अभी चुनाव आयोग ने लगातार अखबारों में विज्ञापन देना शुरू कर दिया है कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है। तो क्या अब सिर्फ उन लोग के नाम कट जाएंगे जो राज्य के दूसरे राज्यों में रहते हैं? तो ये अभी तो नोटिफिकेशन हमने देखा नहीं है, शायद अखबारों में विज्ञापन आ रहे हैं।
अच्छा, अच्छा, अखबारों में आए होंगे, लेकिन अभी नोटिफ़िकेशन हम लोगों के पास नहीं आया है। लेकिन जो बाहर हैं उनके लिए क्या होगा? जो रोज़ कमा रहे हैं, तमिलनाडु में काम कर रहे हैं, एक तो बिहार को सौगात के रूप में जो सरकार ट्रेन देती है, वह यह सोच के भी देती है, अंग्रेज भी ट्रेन चलाते थे, तो वह समाज की सुविधा के लिए नहीं चलाते थे। हालाँकि ट्रेन चलने से हमें भी सुविधा होती थी, लेकिन उनका पर्पस था माल ढोना। उसी तरह सरकार जो इस बिहार में ट्रेन की सौगात देती है, तो एक उसमें रहता है कि उससे मज़दूर को भी ढोया जाता है, जो गुजरात है, गुजरात में ही सूरत हैं, या दिल्ली, बॉम्बे, सब जगह बिहार के मजदूर आसानी से पहुंच जाते हैं। तो जो मजदूर है, मजदूरी करता है, वह बेचारा कैसे कर पाएगा? उसका क्या होगा बिना प्रमाण पत्र तो के भी? फिलहाल बिहार में चुनाव से पहले चुनावी वोटर लिस्ट बड़ा मुद्दा बन गया है। लोगों को अब डर सताने लगा है कि क्या अगर उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा तो बाकी सारी सरकारी सुविधाओं से क्या उन्हें वंचित तो नहीं कर दिया जाएगा। ये एक बड़ा सवाल है जो अब लोग पूछने लगे हैं। आप लोग की क्या राय है? क्या चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर सरकार चला रही है? और क्या ये मामला बीजेपी को महंगा पड़ जाएगा? चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पहले से ही खतरे में। ईवीएम को लेकर लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। महाराष्ट्र में, हरियाणा में जिस तरह से नाम बढ़े वोटर लिस्ट में, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। खुद लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने लेख लिखकर सवाल उठाया है। ऐसे में बिहार में क्या जुनून जो वोटर हैं उनको तमाम डॉक्यूमेंट्स की आड़ में नाम काटने की तैयारी हो रही है, और अगर नाम कट जाता है तो क्या सरकार बाद में पल्ला झाड़ लेगी कि हम इनको कोई सुविधा नहीं देंगे? बिहार के लोग हैं वो तमाम सवालों को सोचते रहते हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू शंभू जी। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।